तो आइए आज हम एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में आज जो हम सीखेंगे वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा जो एक्टिविटी बेस्ड होगा। हमने जैसे कि शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उस शॉर्ट वीडियो में हमने एक लेमन वाला एग्जांपल लिया था कि किसी गिलास में अगर हम लेमन डालते हैं तो और उसके अंदर वाटर डालते हैं तो उसका साइज कैसे बढ़ जाता है। तो उसका रीजन आज हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को शुरुआत से देखिएगा और एंड तक, शुरू से देख के एंड तक खत्म करिएगा, तो देखना आपके लिए एक बड़ा ही बेनिफिशियल वीडियो हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई एम हरित फ्रॉम सिकोपीडिया, दिस इज माय पर्सनल एंड एजुकेशन चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके पास ये कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है जो एक्टिविटी बेस्ड है। ये कह रहा है कि व्हाई डज ए लेमन कैप्ड इन ए ग्लास टम्बलर अपीयर बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज। ये कहता है एक लेमन को आप एक किसी ग्लास टम्बलर के अंदर डाल देते हो तो वो आपको बिगर दिखाई देता है, एक्चुअल साइज से वो बिगर दिखाई देता है। यानी अगर किसी ग्लास के अंदर पानी डाल दिया, उस पानी के अंदर जैसे ही आप किसी लेमन को डालोगे तो उसका साइज बड़ा दिखाई देगा, जैसा कि हमने हमारी की गई एक्टिविटी में बताया गया था और दिखाया गया था। तो आइए आज इसका हम रीजन समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसका जो रीजन है, ऐसा क्यों होता है कि लेमन का साइज बढ़ जाता है। तो इसका रीजन आपके पास होना चाहिए। इसका रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है भाई बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका रीजन आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए कैसे कैसे लेमन का साइज जो बढ़ जाता है, आज हम इसको यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए आपके पास एक गिलास है, ये आपका अच्छा सा गिलास है और ये गिलास आपके हमने बनाया। तो देखिए आपके पास ये गिलास बन गया, राइट। दिस इज द ट्रांसपेरेंट गिलास। ध्यान रखना ये आपको ट्रांसपेरेंट गिलास लेना है, ट्रांसपेरेंट ग्लास। देखिए मैं ट्रांसपेरेंट ग्लास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इसको सामने से देखोगे तो आपको लेमन दिखाई देगा। अगर स्टील या किसी और चीज का ग्लास लिया जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें आपको लेमन बाहर नहीं दिखाई देगा, वो आपको ऊपर से उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने ग्लास लिया, इस ग्लास के अंदर आपने एक लेमन डाला हुआ है। सपोज कीजिए एक लेमन हम इस ग्लास के अंदर डाल देते हैं। दिस इज अ लेमन, दिस इज ए लेमन। तो ये आपके पास एक लेमन है, राइट। दिस इज योर लेमन। इस लेमन को हम ऊपर से देखेंगे या सामने से देखेंगे या ऊपर से देखेंगे। तो अभी साइज इसका नॉर्मल साइज है। नॉर्मल साइज जो लेमन का साइज है जो हमने लिया है वही नॉर्मल साइज इसका अभी है। इसी नॉर्मल साइज को आपने क्या बोला? एक्चुअल साइज। तो देखिए अभी जो है, अभी इस ग्लास के अंदर क्या भरी हुई है? एयर भरी हुई है। अंदर भी और बाहर भी एयर ही है। तो यहां से जो भी रे ऑफ लाइट आएगी, जो भी ग्लास के अंदर रे ऑफ लाइट होगी, वो रिफ्लेक्ट होके रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाएगी, बिल्कुल सीधी ऐसे। हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसे चली जाएगी। तो जो ऑब्जर्वर बाहर बैठा होगा, जो ऑब्जर्वर आपके बाहर अपनी आंखों से उसको देख रहा होगा, तो उसको उसका नॉर्मल साइज या एक्चुअल साइज जैसा है वैसा ही उसको दिखाई देगा। जैसा साइज इसका है वो वैसा ही दिखाई देगा। ध्यान रखना, वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। क्योंकि हमने अभी इस ग्लास के अंदर कोई वाटर नहीं डाला है, बिना वाटर यानी एयर, यहाँ अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, जिसकी वजह से इसका साइज जैसा है वैसा ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ। देखो रे ऑफ लाइट सीधी चली गई। क्योंकि रिफ्लेक्शन होने के लिए आपको दो मीडियम चाहिए, एक रेयर एक डेंसर। लेकिन यहाँ तो अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, इसलिए कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो जब रिफ्लेक्शन कब नहीं होता? जब आप एक ही मीडियम में लाइट को फ्लो कराते हो। तो यहाँ जो लाइट ट्रैवल हो रही है वो एक ही मीडियम हो रही है। चलिए अब इसका साइज बड़ा करके देखते हैं हम। यानी अगर इसके अंदर वाटर फिल कर देते हैं, अब आप ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर हमने वाटर फिल किया है, राइट। तो इसके अंदर जैसे ही हम वाटर फिल करेंगे तो व्हाट हैपन, क्या होगा? देखिए आप ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर जैसे ही वाटर फिल करते हैं तो अब हमने इसके अंदर वाटर फिल कर दिया, वाटर। तो जैसे ही वाटर फिल करेंगे तो व्हाट हैपन, क्या होगा? देखिए वाटर फिल करने पर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? तो लेमन के अंदर जैसे हमने वाटर फिल किया तो यहाँ पे वाटर फिल किया और लेमन के बाहर क्या है? एयर है। लेमन के बाहर क्या है भाई? एयर है। एयर किस में आती है? रेयर मीडियम में आती है। और जो वाटर अंदर भरा हुआ है वो किस में आता है? डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम यानी वाटर हो गया डेंसर मीडियम, एयर हो गई रेयर मीडियम। अब देखिए यहाँ पे जो लाइट बाहर से आएगी, जैसे ही लेमन से टकराएगी, टकराने के बाद जैसे ही इस वाटर से एयर के अंदर लाइट जाएगी। देखिए यहाँ लेमन के यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी, देखिए ऐसे गई, राइट। और यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे हमने नॉर्मल लिया। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये जो डेंसर मीडियम है यानी वाटर डेंसर मीडियम है और बाहर क्या है? एयर मीडियम है यानी रेयर मीडियम है। तो लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है यानी वाटर से एयर में जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी नॉर्मल से अवे हो जाएगी, इस नॉर्मल से अवे हो जाएगी, यानी इस नॉर्मल से दूर हटेगी। क्योंकि ये रूल है कि रे ऑफ लाइट जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। बेंड टुवर्ड द नॉर्मल नहीं बोलना है यहाँ पे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बोलना है। तो देखिए रे ऑफ लाइट ऐसे चली गई, ओके। अब देखिए ध्यान से, हमारी जो आंखें हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, इसको देख रहा है। हमारी जो आंखें हमेशा स्ट्रेट देखती है, हमारी आंखें जो है हमेशा स्ट्रेट देखती है। तो इस ऑब्जर्वर को थोड़ा सा हम इसको ऐसा बना लेते हैं, ये अवे फ्रॉम द, हमने ऐसे लिया इसको। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट हमारी डेंसर से रेयर में गई
जो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस नॉर्मल से जो दूर हटी, हमें स्ट्रेट दिखाई देता है। ध्यान रहे, हम कभी भी किसी चीज को जब देखते हैं तो स्ट्रेट में हमें वो चीजें दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पे हमें ये बिल्कुल स्ट्रेट में दिखाई देगा, यही लेमन हमें बिल्कुल स्ट्रेट में दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमें अपीयर होगा, देखो हम डॉटेड लाइन खींच रहे हैं क्योंकि हमें ये जो लेमन है वो यहाँ दिखाई देगा, यानी यहाँ दिखाई देगा। तो इसका मतलब इस लेमन का जो साइज है, इस लेमन का जो साइज है वो इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। देखिए क्योंकि लेमन यहाँ है, लेमन की जो साइज है वो इतना बढ़ गई, इतना बढ़ गई, तो यही लेमन जो है आपको इतना बड़ा दिखाई देगा, इतना बड़ा दिखाई देगा। तो देखिए लेमन का साइज राइज हो गया, लेमन का जो साइज है वो कैसा हो गया, राइज हो गया, इसका नॉर्मल साइज से देखो बढ़ गया। किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हुआ है, रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हुआ है। तो लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से देखिए किसी भी बॉडी का साइज अगर वाटर में आप डालते हो तो उसका साइज बढ़ जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे हमारा जो वाटर है, जैसे कि वाटर है वो कॉन्वेक्स लेंस का काम कर रहा हो। यही कारण है कि ये भी एक रीजन आप बोल सकते हो, कोई किसी टम्बलर में जब किसी ग्लास टम्बलर में आप वाटर भरते हो तो वो जो वाटर होता है वो कॉन्वेक्स लेंस का काम करता है, और कॉन्वेक्स लेंस किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके दिखाता है, ये आपको पता ही है। तो आई होप कि आपको ये रीजन समझ में आया होगा। आप इसको ध्यान से दोबारा से रिपीट करके देखिएगा और अच्छे से समझ में आपको आएगा।